अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं और आपने ये एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है कि हम इट रेफर्स हाउ क्लोज अ मेजरमेंट टू अ ट्रू वैल्यू। हमारे पास एक्यूरेसी ये चीज़ होती है, जैसे मेरे पास जी की वैल्यू जो है वो 9.8 है, ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8। अब आप मेजरमेंट्स लो, सबसे पहले आपकी वैल्यू आए 9.9 आ रही है, ठीक है। एक मेजरमेंट ली, एक आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल आपकी 9.7 आ रही है। तो ये 9.7 आई या 9.9 आई, ये किसके करीब है? 9.8 के करीब करीब ही है, ठीक है। तो हम एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मेरी फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेरिमेंट किया 9.7 तो वो ट्रू वैल्यू 9.8 के करीब ही है, या मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो 9.9 आ रही है तो वो भी इसके आसपास ही है, तो ये करेक्ट वैल्यू है। तो ठीक है, तो हम कहते हैं कि कितनी क्लोज मेजरमेंट है ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू क्या थी 9.8 को, इसके करीब करीब अगर आ रही है तो वो एक्यूरेसी है। तो मेरी 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है, उसके करीब करीब है। फिर प्रिसीजन क्या होती है, इसमें हम बहुत से मेजरमेंट्स लेते हैं। जैसे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो वो 9.9 आया, मुझे सही नहीं लग रही, मैंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो वो 9.7 आ रही है, ठीक है। फिर मैंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल वो 9.6 आए, ठीक है। तो मैं फिर इन सब को क्या करूँगी, इन सब को प्लस करूँगी और एवरेज लूँगी, वो मैं कहूँगी कि मेरी ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, मल्टीपल मेजरमेंट्स लेते हो, बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स लेते हो, ठीक है, और फिर उनको देखते हो कि वो सारी मेजरमेंट्स जो है उनका एवरेज क्लोज आ रहा है या नहीं। तो इट रेफर्स हाउ क्लोज मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर इवन इफ दे आर नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर हमारी एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली इस तरह से होता है कि अगर मेरे पास 9.8 नहीं भी आ रही और मेरी वैल्यू आ रही है जैसे 8.5 आ जाए, एग्जाम्पल यही है, 8.5 आ जाए, 8.6 आ जाए, 8.4, तो मैं कहूँगी कि मेरी एक ही दफ़ा बार बार रिपीट करने से एक्सपेरिमेंट एक जैसे ही करीब करीब 8.5, 8.6, 8.9 में इतना डिफरेंस नहीं है, तो सॉरी 8.4, इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी वैल्यूज़ जो है वो ठीक आ रही हैं। तो हम इनको बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके, अगर बार बार एक्सपेरिमेंट करने वाली वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब आ रही हैं तो हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू प्रिसाइज है। तो इट रेफर्स हाउ क्लोज मल्टीपल मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, के मल्टीपल मेजरमेंट्स कितनी एक दूसरे के करीब हैं। इसमें हम एक ही मेजरमेंट करेंगे और वो उसके ट्रू वैल्यू के करीब आती है या नहीं, वो एक्यूरेट होती है। इसमें ट्रू वैल्यू के हम करीब वाली नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारी जो बार बार एक्सपेरिमेंट करने से जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो अगर करीब करीब आ रही हैं, इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट ठीक कर रहे हैं। इट मेजर करेक्टनेस, ठीक है, ये करेक्टनेस को मेजर करता है और ये कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम देखते हैं ना बार बार वैल्यूज़ को मेजर करके देखते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी देखती है कि मेरा एक्सपेरिमेंट बार बार करने से ख़राब तो नहीं हो रहा, वही उसके करीब करीब भी वैल्यूज़ आ रही हैं या नहीं। देखो, इट कैन बी अचीव्ड विद अ सिंगल मेजरमेंट और इट रिक्वायर मल्टीपल मेजरमेंट्स टू डिटरमाइन। अब एग्जांपल क्या है कि इफ़ एक्चुअल वैल्यू हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की वैल्यू वो 10 है, अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया वो 9.9 आ रही है तो मैं कहूँगी कि वो एक्यूरेट है, इसके करीब ही है, ठीक है। अब मैंने अगर मेजर किया, अब वो आ रही है 8.5, ठीक है, 10 नहीं आ रही, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 10, अब वो 10 नहीं आ रही, वो क्या आ रही है 8.5 आ रही है, 8.6 आ रही है, 8.5 आ रही है, 8.4 आ रही है, तो मेरी ये वैल्यूज़ एक्यूरेट तो नहीं होंगी, प्रिसाइज कह सकते हैं। प्रिसाइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, वो 8.5, 8.6, 8.4 एक दूसरे के करीब करीब ही आ रहे हैं, इसका मतलब मैं एक्सपेरिमेंट ठीक कर रही हूँ। तो मेरी जो है वो जो 3 मेजरमेंट्स ली हैं वो एक दूसरे के करीब है, इसलिए मेरी वैल्यूज़ जो है वो प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। तो ये डिफरेंस था और आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर करना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।